रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ मुराद सईद का ट्विटर पर खसूसी ऑडियो पैगाम। मुराद सईद ने पीडीएम हुकूमत पर कई सवाल उठा दिए। जब दहशत गर्दी की जंग शुरू हुई तब मेरी उम्र 18 साल थी। मैंने अपने बुजुर्गों को गलते देखा। फलों की आबियारी वाली माँ जिंदा लाश बन गई। जो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के ख्वाब देखता था उसका मुस्तकबिल तारीख हो गया। परदादा बहनों को राशन के लिए लाइनों में लगते देखा। परदेस में बाप सिसक सिसक के रोते थे। जिस घर को उम्र लगा के बनाया वो मिट्टी का ढेर हो गया। लेकिन हमारी जुबानों पर शिकवा तक नहीं आया। एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। हम टुकड़े समेटे और अपने शहरों की तामीर में लग गए। आज जो हम पर दहशत गर्दी और गद्दारी के फतवे लगाते हैं, ये लोग कौन हैं? कौम इन लोगों की तारीख जानती है। इन्होंने अपने आप को साफ करके डॉन लीग्स के जरिए अपने ही इदारे और फौज पर गद्दारी और दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाया। पीडीएम का आगाज़ किया तो पहले ही प्रोग्राम में इस प्लेटफॉर्म से उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के बारे में जहर उगला। उन्होंने बलूचिस्तान में लगी सरहद पर अमन की बाड़ी को उखाड़ने की बातें की। उन्होंने पाकिस्तान को तकसीम करने की बातें की। आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया। सिंधु देश का नारा लगाया। जाग पंजाब जाग का नारा लगाया। पख्तूनिस्तान बनाने की बात हुई। ये सारे हमें हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं। हुब्बुल वतनी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। पीडीएम ने पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहर उगला। लंदन में बैठकर लॉबिंग करने वालों से मुलाकातें नहीं की। क्या इन मुलाकातों का मकसद और एजेंडा पाकिस्तानी फौज को कमज़ोर करना नहीं था? क्या अमेरिका में बैठकर उन्होंने दहशत गर्दी के इल्ज़ाम के जवाब में फ़ौज के खिलाफ मज़ीद चार्जशीट नहीं किया पाकिस्तान को? क्या खटमंडू में मोदी से छुपकर मुलाकात नहीं की? सज्जन जंदाल को क्या बगैर वीज़ा मरी नहीं बुलाया गया था? सवाल पूछने पर कहा गया हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं। क्या इंडिया जाकर हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात से इनकार और कारोबारी अशखास और अदाकारों से मुलाकात को इजहार नहीं किया गया था? आज हुसैन हक्कानी मुहिब्बे वतन बन गया, जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग में मुसलसल मसरूफ़ था और पाकिस्तान को दहशत गर्दी के नासूर जैसे अल्फाज से नवाजता था। आज ये हमें टीवी पर बैठकर गद्दारी के फतवे लगाते हैं। मैं आज इन सब को तमाम मुहिब्बे वतन की तरफ से बताना चाहता हूँ कि वतन से मोहब्बत हमारी रगों में है। आप हमारे आइनी और कानूनी हक तो छीन सकते हैं, लेकिन वतन से मोहब्बत हमारे खून से नहीं निकाल सकते। ये मुल्क और इस मुल्क के लोग हमारे हैं। हम इस मुल्क के किरायादार नहीं, इसके मालिक हैं। तहरीक इंसाफ का हर फर्द और वर्कर मुहिब्बे वतन है। 9 मई के वाक़े ने हर मुहिब्बे वतन को तकलीफ दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने एहतजाज किए, आज तक एक पत्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचा। मैं कानून और आइन की पामालियों में मुलव्विस इम्पोर्टेड हुकूमत से सवाल पूछता हूँ, 9 मई वाक़यात से पहले आपने तहरीक इंसाफ के 3500 वर्कर्स क्यों उठाए? राना सनाउल्लाह कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को बताता था इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 5000 बंदा भी नहीं निकला। मैं सवाल करता हूँ, जो 10,000 लोग गिरफ्तार किए हैं वो कौन है फिर? पीटीआई को कल अदम करना हमेशा से आपकी ख्वाहिश रही। मरीम नवाज शरीफ 1 साल से इमरान माइनस की बातें करते रहे। 9 मई को पेशावर में हमारे एमपीएस के कपड़े इसलिए फाड़े गए क्योंकि वो फसाद और तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते थे। तैमूर झगड़ा ने लोगों को उकसाने वाली वीडियो शेयर की। वो लोग कौन थे? वो कौन सरकारी मुलाजमीन थे जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े? मेरे ऊपर जाली FIRs और मुकदमों के खिलाफ मालाकंड में पहले भी एहतजाज हुआ। 3 गुना ज्यादा लोग इसी जगह पर निकले थे, एक पत्ता नहीं टूटा। लेकिन इस दिन जब गोलियां चली और हमारे कारकुनान जख्मियों को अस्पताल ले जा रहे थे, उनमें एक जख्मी बंदे के लिए बार बार फ़ोन आए और उसको अस्पताल से उठा लिया गया। वो एक सरकारी मुलाजिम था। सवाल ये है कि वो सादा कपड़ों में मुजाहिरीन में क्या कर रहा था? इसी तरह मियाँ वाली और क़यादत की कहानी सुने। वो कौन लोग थे जो लोगों को उकसाते रहे? एतजाज़ एहसन की लाहौर कोर कमांडर हाउस के हवाले से की गई कॉन्फ्रेंस के सवालात के भी जवाबात दिए जाएं। पाकिस्तानी कौम चाहती है एक आज़ाद इंक्वायरी कमीशन कायम हो जो इन तमाम वाक़यात में मुलव्विस अफराद को बेनकाब करे। ये लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और कौम को फ़ौज के मद्दे मुकाबिल लाना चाहते हैं। ये साजिश आज नहीं तो कल ज़रूर बेनकाब होगी। इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत का बाइस बना और पाकिस्तान का अलम थामा। इमरान खान धरती के सीने पर चमकता हुआ तमगा है। इसको भी आज गद्दार और दहशतगर्द कहा जा रहा है। इमरान खान को डू मोर कहा गया तो उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। आपके दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, इमरान खान के दौर में एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। इमरान खान ने पाकिस्तान को टेररिज्म से टूरिज्म की पहचान दिलाई।
جب عمران خان کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا تھا تو اس وقت سارے مفتی مولوی حضرات سمیت تمام پاکستانی قیادت خاموش رہی۔ عمران خان نے اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی اور آج 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے نام سے عالمی دن منایا جاتا ہے۔ عمران خان کشمیر اور فلسطین کے سفیر بنے۔ عمران خان نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے بڑے ایوانوں میں لے کر گئے۔ جب انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو انڈیا کے غرور کو ابھی نندن کی صورت میں عمران خان کے دور میں دیکھا۔ عمران خان نے پاکستانیوں کو متحد کیا۔ جب آپ لوگوں کو اپنی سیاست اور مفادات کے لیے تقسیم کرتے تھے تب عمران خان نے پاکستانیوں کو پاکستانی قوم بنایا۔ عمران خان نے امن اور حب الوطنی کا درس دیا اور پاکستان کی بات کی۔ عمران خان پر غداری کا الزام لگاتے ہوئے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے نہ صرف دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں دیں بلکہ پہلی بار جب میرے وطن کے امن کو ایک بار پھر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا۔ میں لاکھوں لوگوں کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر لے کر آیا اور اپنا امن یقینی بنایا۔ اپنی جان پر کھیل کر اپنے پاکستان کے امن کو عزیز رکھا۔ اتنا بتانا چاہتے ہیں آپ کی سازشیں اور بیانیے تمام ناکام ہوں گے۔ میری پاکستان قوم سے اپیل ہے، ڈرنا نہیں نہ ہی دبنا ہے، تم حق پر ڈٹ کر کھڑے رہو۔ یہ چالیں چلتے ہیں، یہ خدائی کے دعوے دار ضرور ہیں لیکن خدا نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہماری زندگی اور موت کے دعوے دار نہیں ہیں، یہ عزت اور ذلت کے مختار نہیں ہیں۔ اگر ہماری زندگیاں نہ کر سکیں تو تاریخ تاراج کرے گی ان کے بیانیے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔